मैं आपके माइक्स को म्यूट कर दूं या आप खुद करेंगे, बताएं। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और आप अंडरस्टैंड करें, थोड़ा कंसंट्रेशन दें, ठीक है, क्लास की तरफ जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने फर्स्ट चैप्टर में जस्ट देखा था कि डेवलपमेंट होती क्या है। हमें पता चला कि रहन सहन अच्छा होना चाहिए, वट एवर आपकी जीडीपी है उसको भी ग्रोथ में होना चाहिए, आपका ग्रॉस नेशनल इनकम है, आपका पर कैपिटा इनकम है वो इन्हेंस होना चाहिए, प्लस लिविंग स्टैंडर्ड। ये हमने मोटी मोटी बातें देखी थी चैप्टर में। आज हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हमारा फोकस इस चीज़ पे होगा कि दुनिया में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़ में, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन्स में। आपने देखा होगा कि 7 बड़े आज़म हैं, तो उसमें ममालिक की तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, यानी हम आपस में कंपेयर करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, और अगर आप इस बुक को अपनी लाइफ में भी फोकस कीजिए, फॉर एग्जांपल इसमें से जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो बातें आपको बयान की गई हैं, तो अगर आप जो है, ये सिद्रा को आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला है सिद्रा, बताएं बच्चे। सिद्रा, कैन यू हियर मी? मैसेज आया है सिद्रा को। बच्चों बाकी आपको आवाज़ आ रही है? जी उज़मा, सर। चलें, सिद्रा का इशू है। सिद्रा आप अपनी तरफ से जो है ना थोड़ा सा उसको ठीक कीजिए, माइक को, etc जो भी। तो हम यहाँ पे देखेंगे अमंग कंट्रीज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 years, those were relatively rich in 1500 are now relatively poor। हमने ये देखा कि पिछले 500 सालों की जब बात देखी जाए, यूरोपियन पावर्स जो है ना कॉलोनाइज्ड में, यानी वो बढ़ी, उनके पास ताकत आई वक्त के साथ साथ, लेकिन इसमें से those that were relatively rich in 1500 are now in relatively poor। क्या है कि जो पहले ताकतें उनके पास थी, अब उनमें से कई ऐसे ममालिक हैं जो अब काफ़ी पुअर हो चुके हैं। द रिवर्सल रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशंस रिजल्टिंग फ्रॉम द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। क्या हुआ है कि यूरोप में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चेंज हुए हैं। Emerging powers in the developing world are already sources of innovative social and economic policies। जो डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं वहाँ पे क्या है, जो इनोवेटिव चेंज आया है सोसाइटी में या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, सबसे बड़ा मेजर ट्रेड का जो इम्पैक्ट है, इन्वेस्टमेंट का जो इम्पैक्ट है, तो वो जो है ना सबसे बड़ा सबब बना है डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हमने ये डिस्कस भी किया था कि 2001 में जैसे ही चाइना जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हिस्सा बना था, तो डेफिनेटली ट्रेड में काफ़ी चेंज आया था। इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ हम गए थे, पूरी दुनिया इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ 2001 के बाद आने लगी है जब चाइना उसका हिस्सा बना। उससे पहले भी थे, लेकिन डेवलपमेंट तभी से ज़्यादा स्टार्ट हो गई है 2000 के बाद। तो ये मुख्तलिफ ममालिक की यूरोपियन यूनियंस की बात कर रहा है। द डेवलपिंग वर्ल्ड हैज़ मेड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन recent years, but the most striking feature of the global economy remains its extreme contrast. Output per worker in United States is about 10 times higher than it is in India। ये इंडिया की बात की जाए तो क्या है कि इन्होंने एग्जांपल इंडिया को दी है, क्योंकि हम एशिया की साइड पे, इंडिया एक हिंदुस्तान बहुत बड़े आबादी के लिहाज से काउंट होता था। तो इनने ये बात की है कि देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो आउटपुट है पर वर्कर की, वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इंडिया के। कितने फीसद ज़्यादा है भला? 10% ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स से एज़ कंपेयर टू इंडिया। आप पाकिस्तान को भी कंसिडर कर सकते हैं इस जगह में। 50 टाइम्स हायर देन इन द DR कोंगो। DR कोंगो का नाम सुना है किसी ने? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। नो सर। जी बच्चे, ये बेसिकली एक मुल्क है, ठीक है,
ये ये बेचारे जो है ना अफ्रीकन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अफ्रीका का हिस्सा है। और डीआर कोंगो मैं तो इनके लोगों से भी जाके मिला हूँ। डीआर कोंगो के जो लोग थे वो मुझे बताते थे कि हमारे पास पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। डीआर कोंगो के लोग भी ये जो है ना वो डिफरेंट साउथ अफ्रीका ईटीसी, जैसे हम पाकिस्तानी लोग दुबई में जाके जॉब करते हैं, डीआर कोंगो के लोग जो हैं वो भी मुख्तलिफ ममालिक में जाके जॉब्स करते हैं। और वहाँ पे लोग ये बताते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, वो हमसे दस 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 साल के लिए फासले पे रह जाती हैं, बिकॉज वो कंट्री उनका चेंज होता है और हम उनसे मिल नहीं सकते दो दो साल बाद। कुछ लोग इवन के चाइना में पढ़ने आए हुए थे, उन्होंने मुझे ये बातें बताई कि मैं अपने बाप से 6 साल हो गए नहीं मिला, क्योंकि वो किसी दूसरे मुल्क में जॉब करता है, मेरी मम्मा कहीं और जॉब करती हैं और मैं चाइना में पढ़ रहा हूँ। तो इस किस्म की यानी उनके पास वसाइल की कमी है। डेफिनेटली आज हमने इसको एज आ एग्जाम्पल बुक में भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये इनके क्या इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। रियल इनकम पर कैपिटा वाज $48,000 in the United States, 3640 in India. अब पर कैपिटा इनकम में देखो कितना डिफरेंस आ गया है जी। एक आदमी के ऊपर अगर आमदनी उसकी देखी जाए तो वो $48,000 है, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो कितनी है भला, $3640 है। अब ये समझ रहे हो बात क्या है, $3640 है इन इंडिया में पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम पर कैपिटा। अब इस टाइम ना इसका क्या मतलब हुआ पर कैपिटा इनकम का, कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। 48,820 है ना, 48,820 को हम तकसीम करें 12 पे तो $4,000 बनती है, $4,000। इसको मल्टीप्लाई करें 165 से तो उसका मतलब है कि 6,71,000 रुपये कमा रहा है एक बंदा वहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स का, पर मंथ का। 6 लाख रुपए काफी है बंदे के लिए कि नहीं? सर जी बच्चे, आवाज आ रही है कि नहीं? हमने हेलो। तो सर अब आवाज आना शुरू हुई है सर हाँ बस नेट की। बच्चे, थोड़ा सा इशू होता है इंटरनेट का, आई अंडरस्टैंड। सर आपके यहीं से पास। स्टार्ट किया अभी हमने। जी जी बताएं। इनका सर स्टार्ट हमने यहीं से लिया अभी लेक्चर का। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं लिया, हमें हो गए हैं 10 मिनट। हम्म। सर अच्छा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब बच्चे म्यूट हो जाएं, ठीक है, आवाज़ कट रही है, अदरवाइज शोर आ रहा है उसमें। तो हम ये देख चुके हैं कि इतना ह्यूज डिफरेंस आया। $48,800 जो है यूनाइटेड स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है, तो इंडिया में जस्ट 3,640 जो डॉलर्स हैं वो है। एंड $340 इन द डी आर कोंगो, जस्ट $340। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी कम पर कैपिटा इनकम आबादी के लिहाज से देखा जाए तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। हमारा मकसद ही आज के चैप्टर का यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना। हमारे पास 3 ममालिक सामने आ चुके हैं फिगर्स में। एक जो है पर कैपिटा इनकम जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, नंबर 2 पे इंडिया की, थर्ड पे डी आर कोंगो की। जब हमने तीन को कंपैरिजन किया तो इसमें आया 48,000, 3600 एंड $340 ओनली, बहुत ही कम है जी। नेक्स्ट आते हैं, इफ द वर्ल्ड वर अ सिंगल कंट्री इट्स इनकम वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर अनइक्वली देन एवरी नेशन एक्सेप्ट नाम्बिया। देयर आर आल्सो numerous gaps in measure of welfare, different gaps, and life expectancy is 79 in the United States, 65 in India and just 48 in the DR Congo। अब इन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखें जी, जहां इनकम का रोल है वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी डिपेंड कर रही है। तो ये भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाता है कि देखें जी, जहाँ आमदनी कम है वहाँ डेफिनेटली एज भी लोगों की कम है। अब देखें
अमेरिका में एक 80 साल तक बंदा जाता है, 79 ईयर्स एज है। इंडिया की एज 65 हो गई जी। जैसे कि हम पाकिस्तानी लोग हैं 60 65 62 से ज़्यादा नहीं थकते हम लोग। चलो भाई, सफ़र आखिर स्टार्ट हो जाता है यहाँ बंदों का। 48 क्या है, डीआर कोंगो में हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ लाइफ क्या है, 48 है। वहाँ क्या होगा, वहाँ ठंड होगी या वहाँ ग़िज़ा की किल्लत होगी, वहाँ आमदनी नहीं है तो लोग कुछ नहीं कर सकते। द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट इज़ लेस देन 3% इन द यूनाइटेड स्टेट, 43% in India and 24% in the DR Congo। अस्तगफिरुल्लाह। ये फिगर देखें जी, कंपैरिजन हम देख रहे हैं डेवलपमेंट कंट्रीज का। क्या बताया गया हमें, बच्चे जो कि एक पैदा होते हैं या उसके बाद जो बच्चे हैं, 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वेट जो है ना कम होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया में कैसे कितने फीसद बच्चे हैं, 24% बच्चे हैं, 43% जो है ना इंडिया में ऐसे बच्चे हैं, और 24% जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं, डीआर कोंगो में। यानी ये एक रेशो बताई गई है आपको कि जिनका वेट लेस होता है उनके एक्चुअल वेट से। Where is almost all women are literate in the United States. Just 51% are in India and 57% in DR Congo. अब हमें पता चल गया कि जहां आमदनी कम है, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। अब हमने ये फाइंड किया, सबसे पहले वाला जो हमारा फिगर है वो जीडीपी पर कैपिटा इनकम का है। हमने ये देख चुके हैं कि 51% जो लोग हैं वो लिटरेट हैं इंडिया में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में कितने परसेंट बताया गया है, ऑल वुमेन 100% की लिटरेसी रेशो। देखें जी वुमेन की यूनाइटेड स्टेट्स में, काफ़ी पुरानी बुक है, उसके लिहाज से आपको फिगर्स दिए गए हैं। हाउ डिड सच वाइड डिस्पैरिटीज कम अबाउट in today's world with so much knowledge and with the movement of people, information and goods and services so rapid and comparatively inexpensive, how have such large gaps managed to persist and even widen? Why have some developing countries made so much progress in closing the gaps while other average income? जी बच्चे, सिद्रा का मैसेज दोबारा से आया हुआ है। सिद्रा सुन सकती हैं कि नहीं? जी सर, आ रही है अब क्लियरली आवाज। हाँ, असल में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है। तो हमने क्या अखज़ किया बच्चे इस पैराग्राफ से, बताएं। सर मैंने अभी तो दूसरी लाइन दी। नहीं, ये तो गलत बात है सिद्रा, आपकी एब्सेंट लगाएं, फिर आप लेट आई हैं। अच्छा हमें ये नहीं सर, बताएंगी, आवाज हमें नहीं आ रही हमें थी, मैंने अच्छा ज्वाइन अच्छा किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हम कोई और बता दें हमारे साथ। वसीम था, कौन था हाँ अभी? जी। मेरीन इलाही, आप तो साथ है ना हमारे। मेरीन बताओ, हमने क्या पढ़ा, क्या देखा? मेरीन। सर अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, मैं सिद्रा, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज का। तो जो लास्ट टू लाइंस थी उसमें तो मैंने कुछ इस तरह ही सुना था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया और कॉन्गो की बात करते हैं कि उसमें जो जो कहते हैं बच्चों का वेट होता है वो अंडर वेट होते हैं, मतलब अपने एक्चुअल वेट से। उसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स का पढ़ा था, उसमें वो 3% बच्चे हैं जो अंडर वेट होते हैं, बाकी उनकी भी थी। उसके बाद ना वो कहते हैं कि आमदनी कम होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनकी एज भी कम होगी। इट्स डिपेंड, मतलब उनके सरवाइव करने के लिए उनके पास ना मतलब बेसिक नेसेसिटीज को भी वो पूरा नहीं करते। तो वो इंडिया की बात करते हैं तो उसमें उनकी एज मतलब 65 उनकी एवरेज एज होती है। पाकिस्तान का भी, लाइक पाकिस्तान भी ऐसे इन्हीं कंट्रीज में ही है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ये कोंगो में इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी, हमने कहा कि ये 48 है। तो और हम इंडिया की बात करते हैं उसमें हमने लिटरेसी रेट जी 51% था। डेफिनेटली बच्चे, डेफिनेटली यू आर राइट। तो ये 2 लाइन पढ़ी है मैंने गुड अभी तक स्टूडेंट। अपनी। चलें चलें, आपने 2 लाइन्स पढ़ी लेकिन बहुत अच्छी पढ़ी। चलें अब हम नीचे आते हैं, मजीद हम देखते हैं बच्चे। मैंने अभी भी आपसे कहा कि अगर आप अपनी फैमिली को, हम सब लोगों को ना ये डेवलपमेंट अपने घरों से लेके चलना होगा।
हमें मुल्क की बात तो हम करेंगे डेफिनेटली, हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, हमें पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, हमें रिसर्च करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अपने मुल्क के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके हाथों में हमने अपने पाकिस्तान को दे दिया है, वहीं पे यही सिस्टम है। आज हम पीछे क्यों रह गए? बेसिकली इसमें मैनेजमेंट का इशू है, इसमें लीडरशिप का इशू है। देखिए हमारे पास मैन पावर तो मौजूद है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये काम है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, जो कि अपने ख़ास ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को अब पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करना होगा कि इंडिया आज इतने पीछे क्यों रह गया। हम भी तो इंडिया का हिस्सा है ना, हम वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक ये इस सेंस में बात की जा रही है इस बुक में। हम तो इंडिया से पीछे ही हैं, हम इंडिया के आगे नहीं गए अभी तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे। ये अगले 10 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है हमारा। This is to be expected given the discussion of the meaning of the development in chapter 1. We then consider 10 important features that developing countries tend to have in common on average in comparison with developing world. डेवलप वर्ल्ड के साथ हम इसको कैसे जो है ना देखेंगे मजीद कि कैसे बेहतर रहेगा। इन ईच केस वी आल्सो डिस्कवर दैट बिहाइंड दीज एवरेजेस आर वेरी सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन ऑल ऑफ दीज डायमेंशंस among developing countries that are important to appreciate and take into account in development policy. These areas are as follows. अब हम ये देख चुके हैं बच्चे कि क्या है कि ये जो 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, ये बेसिकली किसी भी मुल्क में ना एक इशू क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट पॉलिसी में। डेफिनेटली जी, हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमें डेवलपमेंट पॉलिसी ही बनानी है बेसिकली, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। दीज एरियाज आर एज फॉलोज। अच्छा, मेरीन ऑनलाइन है आपके? नहीं है, मेरीन भी ऑनलाइन नहीं है जी। उज़मा तो ऑनलाइन है। रमशा आप ऑनलाइन हैं? मोहम्मद शुएब ऑनलाइन हो? कौन कौन ऑनलाइन बैठा है? जी जवाब। मैं भी ऑनलाइन। रमशा सिद्रा, बोल पड़ी सर मैं है, ऑनलाइन हूँ। सिद्रा बोली है। अच्छा, मेरीन इलाई मेरीन भी है। ऑनलाइन शुएब बोला है। अभी बोली है जी ये वैसे, ऑनलाइन हूँ मैं। अभी बोलिए। देखो मेरा लास्ट म्यूट टाइम था हमने सर। कॉल किया है तो ये शायद मोबाइल ऑन रख के चली जाती है, टीचर ऐसे बोलते रहे है ना मेरीन, ऐसी बात है। नहीं नहीं सर, वो मेरा माइक म्यूट था इसलिए। वो मेरी चाइना में बात चल रही थी स्टूडेंट्स से, तो वो कहते हैं सर हमें तो ना ऐसे है कि कैमरा ऑन करके क्लास में बिठाया जाता है। देखिए इतने स्ट्रिक्ट हैं, हमें भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए कि नहीं, वैसे बताएं। जी जी जरूर अपनानी चाहिए सर। अच्छा चलें जी, ये आप लोग चलें माशाल्लाह मतलब सुन रहे हैं, अच्छे खासे ऑनलाइन हो गए हैं। चलें अपने माइक्स को ऑफ करें और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सुने डीपली। तो क्या है कि किसी भी डेवलपमेंट पॉलिसी की खातिर हमें इन चीज़ों को देखना होगा। लोअर लेवल ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिविंग को तो आप छोड़ दें, पहले प्रोडक्टिविटी की तरफ आए। हमारे मुल्क में प्रोडक्टिविटी क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में, मैं ये अपनी तमाम ज़िंदगी का निचोड़ आपसे डिफेंड कर रहा हूं कि जो जो मैं चीज़ें समझता हूं वही आपको बताऊंगा। मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये लिमिटेशंस नहीं है। हमारे मुल्क में बच्चे पैसा कमाने का तरीका जो है ना, वो क्या लगा दिया गया है। अभी आप छोटे हैं, आप मतलब आप इन चीज़ों से आपका वास्ता नहीं पड़ा। मतलब एक एजुकेशन को आम कर दिया गया है। एजुकेशन जो है वो एक पैसा कमाने का ज़रिया बन चुका है। ठीक है, एक्चुअली एजुकेशन जो है ना, एक तालीम एक अलग सी चीज़ है जो कि एक मुफ्त होनी चाहिए किसी भी इंसान के लिए। देखिए हमारे पास, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं इस टाइम, अब आपको जॉब नहीं मिल रही, हालांकि आपके अंदर इकोनॉमिक स्किल है। हमें कैसे करना होगा अपने मामलात को?
एक्चुअली तो हुकूमत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप जैसे माशाल्लाह टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें रीजनल लेवल पे रिसर्च करनी चाहिए कि मईशत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें रीजनल लेवल से मुराद प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ, रीजनल लेवल से मुराद मैं सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, रीजनल लेवल से बाद मैं सूबों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट होंगे उनको चाहिए कि वो एक मुल्क के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी बनाएं। ठीक है, पॉलिसी क्या है कि हमें प्रोडक्टिविटी की खातिर कुछ पॉलिसी बनानी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमारी जीडीपी में कितने लोग जो हैं प्रोडक्टिविटी में शामिल हैं। हमारे पास टैलेंट जो है ना वो ज़ाया तो नहीं हो रहा, एक्चुअल तो ज़ाया हो रहा है ना कि हम इकोनॉमिस्ट बन गए हैं लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया। इसके अलावा आप बिजनेसमैन को भी देख लें, बिजनेस स्टडीज़ स्टूडेंट्स को भी देख लें कि क्या है कि पैसा कमाने का तरीका क्या है कि जस्ट सर्विसेज दो, दूसरे को पढ़ाओ, या एचईसी का काम क्या है, एचईसी का काम है हायर एजुकेशन को देना, लेकिन उसके पास भी इनकम नहीं है तो वो डिग्रियां अटेस्ट करके उसके ऊपर फीस चार्ज करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि प्रोडक्टिविटी कहाँ पे आपको नजर आती है। एक आदमी है, उसने एक स्टैंप लगाई है, टेस्ट किया है, आपसे पैसे चार्ज किए हैं, वो उसकी इनकम तो हो गई, लेकिन क्या ये प्रोडक्टिविटी में शामिल हैं ये चीजें कि नहीं? बताओ मुझे, आप ऑनलाइन हो जो मेरे साथ इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। जी बच्चे, मुझे आपको समझ आई है मेरी बात की? उज़मा, सर सर अगर इनकम होगी तो उसको इन्वेस्ट तो करना चाहिए कहीं ना कहीं। सर प्रोडक्टिविटी तो तब इंक्रीज होगी जब उस इनकम को इन्वेस्ट किया जाए कहीं। जी जी बच्चे, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को जो है ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी चाहिए। हमें उस चीज़ पे रिसर्च करके कोई प्रैक्टिकली जी काम सर। करने चाहिए, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, तो जीडीपी में भी तो इजाफा हो ना। यानी जीडीपी में इजाफा ये है कि यहाँ पे जी देखिए ना, अब आप माशाल्लाह एमफिल करके यहाँ पे लोग बेचारे क्या है टीचर लगे हुए हैं, प्राइमरी के टीचर लगे हुए हैं, क्या उन्होंने अपना रोजगार तो करना है। सर इधर ना जी बताएं बताएं। सर इधर लेग पुलिंग बहुत है। मतलब लोग एक दूसरे को ना डिग्रेड करने में और उनको गिराने में लगे रहते हैं जी एक जी दूसरे को ना। तो इसलिए वो कुछ हो नहीं पाता ना, कोई कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे ना। ये जरा मसले मसाइल है जी जी, लेग पुलिंग से क्योंकि यही तो इनकी बात है सोच ना। इतनी अच्छी। जी जी, आप डेफिनेटली 100% सही बात कर रही हैं। हम लेग पुलिंग की बात करें या जहां से भी देखें ना, तो अफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी में हो रहा है। हम किसी काम के नहीं हो सकते ना। अगर कोई एक इंसान काम कर सकता है, कोई प्रोडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो वो बेचारा नहीं दे पा रहा। हमें बस डेफिनेटली आपने सही बोला। तो हमने यही देखा कि मसला क्या है, लोअर लेवल ऑफ लिविंग है और प्रोडक्टिविटी है। जब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली एक इश्यूज क्रिएट होंगे उस इकोनॉमी में। लिविंग लिविंग की बात हम पहले कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। डेफिनेटली लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है वहाँ पे कोई अच्छा, खाने पीने की अशिया जी नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो लोग क्या मरेंगे ना। डीआर कोगो में तो यही हो रहा है। पर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो डेफिनेटली उन्होंने डेड ही होना है। अगर आपको किसी को खाना ना मिले तो वो क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन अच्छी ना मिले। अच्छा, लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये मजीद हम इसको डीपली भी स्टडी करेंगे वक्त के साथ साथ। ह्यूमन कैपिटल बच्चे क्या होता है, को कौन बताएगा ह्यूमन कैपिटल के बारे में? क्या आइडिया है? अफशी बाकिर आप बताएं। सर ह्यूमन कैपिटल मतलब जिस तरह से हम लोग हैं, हम हमारे अंदर जो खूबियां हैं हम उनको अच्छी तरह से ना यूटिलाइज करके मतलब मजीद आगे हम कोई काम कर सकते हैं। अगर हम जैसे हमारे मुल्क में लेबर है, अगर हम उनको ट्रेन करें, उनको कुछ चीजें सिखाएं तो वो मजीद अच्छे से आगे वर्क कर सकती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो है ना इसका लेवल लो है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा मुल्क भी पीछे जा रहा है। जी डेफिनेटली जी, राइट सर। ह्यूमन कैपिटल पे बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे बेहतर किया। डेफिनेटली जी, यानी लोगों की एजुकेशन हो गई, लोगों के स्किल्स हो गए, लोगों में कुछ टैलेंट भी है कि नहीं, उसको कैसे पॉलिश किया जाए। इसमें जो जो कंट्री लो लेवल पे है तो वो डेफिनेटली कामयाब नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम देखी, मुख्तलिफ ममालिक में ये डिफरेंस है तो आज काम कर रहे हैं। अगर आज आप किसी को कोई मशवरा दे देना, पाकिस्तान में
मैं आपको एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मैंने चाइना में देखी। मैंने आपसे पहले दिन भी बताया था कि मैं आपको एग्जांपल्स जो हैं वो चाइना की ही दूंगा। तो बच्चे क्या होता है चाइना में, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल को पॉलिश किया गया है, उन्हें सिखाया गया है हाउ यू कैन बूस्ट योर बिजनेस। यहाँ पे क्या है कि एक शॉप जब ओपन की जाती है उस पे एक लेबर वर्कर जब काम कर रहा है तो वो सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक तो वहाँ जाता है, लेकिन उसमें अगर स्किल हो अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का, मैं कहता हूँ कि 1% लोग भी नहीं है जो कि अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे हों पाकिस्तान में। इट्स अ 0.001% पीपल मे बी दे आर इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन ट्रेडिंग। अमेज़ॉन है, इसके अलावा Draz.pk है, अलीबाबा है। यहाँ पे हमें अपनी शॉप्स ओपन करनी होंगी, ठीक है। ये ह्यूमन में स्किल होगा तो वो आगे जाके ये काम कर सकेंगे। जब उनमें स्किल ही नहीं है, वो शाम को आएगा कि हाँ मेरे पास 700 रुपये आ गए हैं, चलें भी आटा भी आ गया है, आटे रोटी चीनी से आगे तो बात ही नहीं चल रही पाकिस्तानियों की। तो ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो थोड़ा वेल ट्रेंड होना चाहिए, पाकिस्तान का हो या किसी भी मुल्क का हो। अभी 10 मिनट बाद हम क्लास को डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से बात करेंगे, ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अभी उसने बात की लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, तो लेग पुलिंग जैसे एक वर्ड यूज़ किया गया तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी। क्या है कि इक्वल नहीं है बच्चे चीज़ें, लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट पॉवर्टी आएगी। यानी जो आमदनी है उसको सही मानों में तकसीम ही नहीं किया जाता। अगर आप देखें पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं, एक सुनाल के पास चले जाएं, मैं कहता हूँ उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है, वो करोड़ों रुपए बनाता है, वो लूट भी लेता है आपको, उसका इनकम लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। अच्छा, एक मजदूर जो कि सुबह से लेके शाम तक काम करता है उसको क्या 500-600 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं, नहीं तो लोग काम करना छोड़ देंगे। तो पोवर्टी तो ना हो ना कम से कम। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, पॉपुलेशन को भी हमें देखना होगा कि पॉपुलेशन कहाँ जा रही है। देखिए अगर आप तमाम माशाल्लाह से लोग हैं, आपकी फैमिलीज़ होंगी, अल्लाह ताला आपको बसा आबाद रखे, तो अगर आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में अगर पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो डेफिनेटली बच्चे आपकी नीड्स जो हैं वो बढ़ रही होती हैं। अगर आपका एक 3 कमरों का मकान है और उसमें 3 फैमिलियां आ गई हैं, वो पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी डेफिनेटली, आपके फैमिली, आपके कज़न, आपके बच्चे, ये वो। तो अल्टीमेटली हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स को भी मद्देनज़र हमें रखना होता है कि अपने वसाइल के मुताबिक। अब चाइना की पॉलिसी आपको याद है क्या है? चाइना में पता है आपको क्या पॉलिसी है पॉपुलेशन की कि नहीं पता? सर नहीं पता। नहीं पता? सर पता है। हाँ, ये रमशा बताएगी क्या पॉलिसी है, बताओ। वे कहते हैं, जी हेलो रमशा, जी जी, सर, सर है पॉपुलेशन के हाँ, रिगार्डिंग क्या हाँ जी पॉलिसी है सर। चाइना? सर वहाँ पे ना उन्होंने कहा है कि हाँ भी एक चलें, सर आप रमशा की बता दो, आवाज़ कट रही है उनकी, सर ऐसे मैं छोड़ें, कंफ्यूज हो गई। आप छोड़ें। ये हनी नाम का कौन है? सर मैं सर मरीना। मेरीना नाम है आपका? आपकी एब्सेंट लगा जी दें। सर। और आईफोन वाला कौन है? अपने अपने नाम से क्यों नहीं आते तुम लोग? सर मेरा ये मोबाइल में ना इसी नाम से बना हुआ है कब से, अच्छा, और इसको पुराना चेंज है चेंज ये। कीजिए आप, नाम में जाके ना सेटिंग में जाके नाम चेंज कर सकते हैं आप, उसकी जाएं सेटिंग में, ठीक है। क्लास में ऐसे ये अलाउ नहीं है, ठीक है। समटाइम हम स्क्रीनशॉट लेके भी ओके। आपकी अटेंडेंस लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। जी बच्चे, चाइना में जो पॉलिसी है पॉपुलेशन की, 2016 से पहले पहले की जो पॉलिसी है वो ये थी कि आपके यहाँ 1949 के बाद जैसे ही वहाँ पे वो आज़ाद हुए जापान से, तो उन्होंने कुछ अर्सा के बाद अपनी पॉलिसी बनाई कि आप जस्ट एक बच्चा पैदा कर सकते हैं अपनी फैमिली में, जस्ट वन चाइल्ड पॉलिसी इसको बोला जाता है। वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने क्यों रखी? बच्चे, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनके वसाइल इतने नहीं थे, खाने वाले ज़्यादा थे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क जो है वो चाइना है। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा
कि चाइना की जब इतनी बड़ी आबादी होगी तो अल्टीमेटली उनके वसाइल जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकते, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी रखी। लेकिन 2010 के बाद इन्होंने ये देखा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, 124 की पॉलिसी इसको बोला जाता था। मैं वहाँ पे था ना, चाइनीज़ों के साथ रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें जो सपोर्ट है ना, जो हमारा जो अलमिया है, वो 124 की पॉलिसी है, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी है। कैसे भला? एक बच्चा है ना, एक बच्चा, उसकी टेक केयर करने वाले 1-4 पॉलिसी थी। वो ये ऐसे थी कि एक बच्चा है ना, उसकी टेक केयर करने के लिए, नहीं 1-4 कहा जाता था उसको। एक अगर बेटा है किसी के पास, तो उसकी केयर करने वाले कितने लोग हैं बताओ? 2 दो। सर, मम्मा पापा 2। मम्मा बाबा दो हो गए उनके। तो अल्टीमेटली देखिए, वहां दोनों लोग कमाते हैं। ये नहीं है कि वहां एक बंदा कमाता है, नहीं, वहां पे तो ये अलमिया है कि फीमेल घर में बैठेगी ही नहीं, वो कमाएगी, पैसा कमाएगी जाके बाहर। तो जब दोनों तरफ से इनकम होगी, और बच्चे कितने हैं, एक बेटा है उनका या बेटी है उनकी, तो हाँ। ये तो 1-2 पॉलिसी होगी कि एक की टेक केयर के लिए 2 पीपल। 4 कैसे कहा जाता है? जब वो अपने बच्चे की शादी करेंगे किसी से, ठीक है, तो वो मियाँ बीवी बन गए बच्चे आपस में, और सपोर्ट बेटे को 2 बच्चों की है, मम्मा बाबा की, और बेटी जो आई है उनके घर में बहू बन के, उसके भी मम्मा बाबा 2। तो अब जो मईशत, जो जायदाद है, वो किसको मिलेगी? उसकी बेटी को मिलेगी ना। तो अल्टीमेटली वो जी जायदाद सर। तकसीम होने की बजाय आपस में एक ऐसी स्ट्रेंथ बनती गई पिछले 40-50 सालों में, कि आज उनकी मईशत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और देखा जाए तो वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप जाके देखें। इंशाअल्लाह ताला जो है ना, हम चाइना का विजिट भी करेंगे। आप क्लास वाले जो है ना, क्योंकि चाइना इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, मानते हो इस बात को कि नहीं? सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है? चाइना की है। डेफिनेटली सर, आप तमाम लोगों को विजिट करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप जो है ना, हम कोई ना कोई सिलसिला बनाएंगे कि सर मैं चाइना तो का जाना कोई चाहती विजिट हूँ। किया। हाँ, तो आप माशाल्लाह एमफिल की है ना? जी सर। तो एक तो हमारी ना ऑनलाइन क्लासेस आ गई हाँ हैं, जी हम सर, फेस मैं टू जाना फेस चाहती हूँ। हमारी इंटरेक्शन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे ना, अब आप थीसिस में जब पहुंचेंगी, तो ये वो हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मामलात देखेंगे। वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, बीजिंग में, शंघाई में। आप एज आ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए भी जा सकती हैं। उनके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ये हमारे, मैं आप बच्चों के लिए बता रहा हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं सैकड़ों के हिसाब से। तो आप उनमें भी जा सकती हैं, पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं, आप रिसर्च वर्क के लिए भी जा सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस में जा सकती हैं। कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, बट उसके लिए आपको अच्छा इकोनॉमिस्ट होना लाजिम है। अगर आप में कोई इस किस्म की क्वालिटीज़ हैं कि आप डेफिनेटली उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, अपनी पॉलिसी बनाएं उनके लिए बैठ के, ये वो एट्सेट्रा। तो हमने ये देखा कि 1-4 की पॉलिसी, जो कि चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में, वो डेफिनेटली कामयाब हुई। लेकिन 2016 के बाद इन्होंने ये देखा कि जैसे माँ बाप इनके बूढ़े होते थे, 2 बच्चे थे उनके, ठीक है, फिर उनका एक बेटा, तो उन्होंने ये देखा कि जो बूढ़े होते गए ना बेचारे, उनकी टेक केयर के लिए कोई नहीं बचता था, उस साइड से भी और उस साइड से भी। 2 बच्चे, फिर 4 लोगों को कैसे संभालें, 4 बूढ़ों को? समझ रहे हो कहानी के नहीं? बड़े जी इंपॉर्टेंट सर, और समझ। इंटरेस्टिंग है कि अगर 2 मियाँ बीवी हैं, उनके माँ बाप 4 बूढ़े लोग इकट्ठे हो जाते थे उनके यहाँ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2015 में इस चीज़ पे थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि हमारे बच्चे अब 2 होने चाहिए, क्योंकि अब हम इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुके हैं, बट हमारे पास जो मामलात टेक केयर वाले हैं वो बहुत इश्यूज हो चुके हैं। ओल्ड हाउस बढ़ते गए जी, ओल्ड हाउस में बूढ़े इकट्ठे होते गए, उनकी टेक केयर करने के लिए उल्टा मसला बन गया। 2016 में उन्होंने पॉलिसी निकाली, मैं वहीं पे था चाइना में उस टाइम। उन्होंने पॉलिसी निकाली कि आज के बाद आपको अलाउड है कि अब आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, बच्चे। लेकिन हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि वहाँ के लड़के लड़कियां अनफॉर्चुनेटली इतने अयाश प्रस्त हो चुके हैं इस टाइम, कि अब वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे हों।
समझ रहे हैं आप बात को? क्या है कि जी जब सर। उनको इतनी दौलत दिखा दी गई, उनके पास गाड़ियां हैं, BMW की गाड़ियां जो कि टॉप लेवल एलीट क्लास गाड़ियां, वो वहीं लोगों के पास हैं। वहाँ ये जो मेहरान आपने देखी हुई है पाकिस्तान में, माशाल्लाह से वो इतना डेवलप हो चुके हैं इकोनॉमिकली। ये जो छोटी गाड़ियां मेहरान है ना, आप मानेंगे मुझे 3 माह के बाद एक छोटी गाड़ी ऐसे दिखाई देती थी जैसे मेरे पास जैसी कल्टस है। तो मैं लोगों को देख के हैरान होता था। वहाँ पे एक मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर, अच्छा कॉल एंड होने वाली है, आप दोबारा से कनेक्ट कीजिए, ठीक है? तो मज़ा आ रहा है क्लास में कि नहीं बातों का? जी सर, आ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ा रहे हैं ना। चलें, जी सर, मिलते हैं। मैं बहुत मजा दोबारा आ रहा है। कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको दोबारा कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है? लिंक में आए आप शामिल। जी सर।